से कृष्णा उत्पन्ना एकादशी। समस्त पुराणों के कुशल व्याख्याकार ब्रह्मज्ञानी श्री सूत जी से नमस्रायण क्षेत्र में 88,000 मुनियों की सभा में प्रश्न किया गया। जो भी कथा हुआ है पुराणों में वह बद्रिका आश्रम नमस्रायण तीर्थ उसी को कहते हैं। वही सभी ऋषिगण सभा करते थे, वही कथा होता था, चाहे पितरों के बारे में चाहे देवताओं के बारे में। पुराणों के भी कथा वहीं से शुरू हुआ। अब वही सभी सभा ऋषिगण कर रहे हैं और अपने में विचार कर रहे हैं कि एकादशी के उत्पत्ति कैसे हुआ। श्री सूत जी ने कहा कि ऋषि मुनियों सहित समस्त मनुष्यों को अनंत पुण्य प्रदायिनी एकादशी की उत्पत्ति के संबंध में धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपने पंचम अश्वमेध यज्ञ के समय प्रश्न किया था। मुनियों, वह सारा वृतांत मैं आपसे कहता हूँ। श्री सूत जी ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान पुण्यमयी एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई। इस एकादशी की समस्त महिमा मुझे विस्तार से सुनाने की कृपा करें। भगवान वासुदेव ने प्रसन्न होकर कहा, हे कुंती नंदन, मैं उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हे पांडव श्रेष्ठ, सतयुग में मूर नामक दानव था। मूर नाम का एक राक्षस दानव था। यह अपार शक्ति वाला, अत्यधिक क्रूर और संपूर्ण देवताओं को हर लेने वाला देवताओं का शत्रु था। उसने अनायास ही इंद्र आदि देवताओं को परास्त कर दिया बिना मतलब के। मूर राक्षस से व्याकुल हुए इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि, चंद्रमा आदि जितने देवता थे, अपनी रक्षा के लिए देवादिदेव महादेव जी की शरण में गए। देवताओं ने अत्यंत दीन भाव से भगवान शंकर को अपना दुख सुनाया। भगवान आशुतोष शंकर ने देवताओं के दुख से द्रवित होकर उन्हें सलाह दिया। देवताओं के दुख से दुखी होकर, द्रवित मतलब दुखी होता है, सलाह दिया कि राक्षस मूर का अंत भगवान विष्णु की शक्ति से ही संभव है। अतः समस्त देवगण भगवान विष्णु की शरण में जाएं। भोलेनाथ सभी देवताओं से कह रहे हैं। भगवान शंकर का आदेश मानकर समस्त देवता भगवान विष्णु के समीप पहुंचे। देवेंद्र ने बड़े विनम्रता से भगवान विष्णु की स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे अशरण को शरण देने वाले, आप समस्त देवताओं द्वारा स्तुति योग्य हैं। आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे देवरक्षक, कमल नेत्र, मधुसूदन, आप देवताओं की रक्षा करें। हे देवेश्वर, तालजंग नामक असुर का पुत्र मूर चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उसने देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया। उसने देवताओं को समस्त स्थानों से वंचित कर दिया। जिस जिस स्थान पर देवता रहते थे वहां से सभी देवताओं को भगा दिया। यह सुनकर देवरक्षक भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवगण, आप धीरज धरें, मैं इस मूर राक्षस से आपकी रक्षा करूंगा। भगवान विष्णु के वचन सुनकर इंद्र आदि देवताओं के साथ भगवान चंद्रावती नगरी में गए। चंद्रावती नगरी में देवताओं की ओर से युद्ध
को तत्पर भगवान विष्णु और अपनी समस्त शक्ति के साथ मूर आमने सामने खड़े हो गए। देव और असुर में संग्राम छिड़ गया। देवताओं ने देखा कि दैत्य मूर अपनी सेना की शक्ति पर अभिमान करते हुए गरज रहा है। दीनवत्सल भगवान विष्णु ने अपने चक्र एवं गदा से राक्षस सेना पर इतने भीषण प्रहार किए कि राक्षस मूर की सेना छिन्न भिन्न हो गई। प्रभु के बाणों से राक्षस का शरीर अनेक घावों से भर गया। समस्त दानव सेना का अंत होने लगा। जब अपने सेना के अंत होते देख करके दैत्य मूर को मरणासन जान करके कि दैत्य मूर मर गया, बेहोश हो गया था, भगवान विष्णु विश्राम हेतु बद्रिका आश्रम चले गए। सभी राक्षसों को मार करके भगवान विश्राम करने के लिए बद्रिका आश्रम में चले गए। हे पांडु नंदन, भगवान विष्णु वहाँ सिंहवती नामक गुफा में जो 12 योजन की थी, 1 योजन 4 कोस के होता है, 12 योजन का वो गुफा था, उसी में प्रभु जाकर के विश्राम करने लगे। इधर मूर ने अपनी शक्ति को पुनः संजोया। फिर किसी तरह उठ करके वह राक्षस खड़ा हुआ और भगवान विष्णु का पीछा करता हुआ बद्रिका आश्रम आ पहुंचा। दैत्य मूर ने देखा कि भगवान विष्णु सिंहवती गुफा में विश्राम कर रहे हैं, सो रहे। विष्णु को विश्राम करता हुआ देख करके मूर ने उन पर प्रहार करने की सोची। मूर ने सोचा, यदि विष्णु जाग कर सामना करेंगे तो मेरा और मेरी सेना का संहार कर डालेंगे। अतः अचेत अवस्था में इनको मार देना चाहिए, इन पर प्रहार कर देना चाहिए। ऐसे मूर राक्षस ने अपने विचार किया। विष्णु पर प्रहार करना चाहिए, ऐसे मन में विचार करते हुए, हे धर्मराज, मूर की ऐसी भावना जानकर विश्राम कर रहे विष्णु भगवान के शरीर से एक तेजस्वी शक्ति कन्या तत्काल प्रकट हो गई। भगवान की शक्ति से शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई। इस शक्ति संपन्न कन्या ने तत्काल मूर को ललकारा। यह विष्णु शक्ति रूपा कन्या अद्वितीय सुंदरी और विभिन्न शास्त्रादि से सुशोभित थी। अद्वितीय सुंदरी के मतलब इसके जैसा दूसरा कोई सुंदर नहीं, इसलिए अद्वितीय सुंदरी और विभिन्न शास्त्रादि से सुशोभित भी थी। दैत्य मूर विष्णु पर प्रहार का संकल्प भूलकर इस कन्या की ओर देखने लगा। पहले तो सोचा कि विष्णु भगवान के ऊपर प्रहार करें, लेकिन तुरंत कन्या को देखा तो प्रहार करना भूल गया। इस कन्या की ओर देखने लगा। तभी कन्या ने दैत्य मूर को युद्ध के लिए ललकारा। तत्काल मूर और विष्णु के अंग से शरीर से प्रकटी कन्या में युद्ध आरंभ हो गया। एक ही जगह लगाए रखेगी, घुमाती भी रही। शक्ति संपन्ना ने देखते देखते मूर के अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए। मंदिर का भी ले ले घुमा। रथ चकनाचूर हो गया। दैत्य मूर के साथी इस कन्या के हाथों मरने लगे। मूर शस्त्रहीन होकर विष्णु शक्ति रूप कन्या से द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो गया। कन्या ने मूर को एक धक्का देकर धरती पर पटक दिया। इसके उपरांत उसके वक्ष पर चरण रख उसे मार डाला। वक्ष मतलब छाती होता है। छाती पर अपना पैर रख करके कन्या ने मूर को समाप्त कर दिया। दैत्य का वध
जान करके समस्त देवता विष्णु की जय जयकार करने लगे। जब सभी देवता जान गए कि वो मर गया, सभी अपना खुश हो गए और जय जयकार करने लगे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। विष्णु भगवान की निद्रा टूटी। उन्होंने देखा कि उनके सामने मूर मृत अवस्था में पड़ा है और एक दिव्य कन्या सहज विजय का उल्लास लिए विनम्रता से खड़ी है। भगवान विष्णु ने मूर की मृत्यु पर प्रसन्नता दिखाई। श्री विष्णु ने कहा कि मूर का वध किसने किया है? यह दुष्ट दैत्यों पर क्रूर अत्याचार करता रहा है। तभी वे पुनः कन्या की ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम कौन हो? भगवान विष्णु के पूछने पर कन्या ने अपना परिचय दिया। कन्या बोली, भगवान, मैं आपकी ही तेज हूँ। दुष्ट मूर सामान्य युद्ध नियमों की अवहेलना कर आप पर उस क्षण हमला करना चाहता था जब आप विश्राम कर रहे थे, सोए हुए थे। विष्णु भगवान ने कहा है, कल्याणी, तुमने अनीति करने वाले दैत्य का वध किया है। तुमने मेरी रक्षा भी की है, देवताओं का भी उपकार किया है, अतः मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो वर चाहो मांग लो। कन्या ने कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मैं समस्त तीर्थों से अधिक महत्वपूर्ण तथा अपने भक्तों को मनवांछित वर देने वाली बनूं। श्री भगवान ने एवमस्तु कर दिया। एवमस्तु कहकर आशीर्वाद दिया। तुम्हें तीनों लोकों में एकादशी के नाम से जाना जाएगा। भगवान विष्णु उस कन्या को आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम्हें तीनों लोकों में एकादशी के नाम से जाना जाएगा और तुम्हारे भक्त सांसारिक सुख भोग अंततः मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। भगवान ने कहा, हे देवी, जो साधक तुम्हारा व्रत करेंगे और तुम्हारे महात्म को पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, वे मोक्ष के अधिकारी कहलाएंगे। तुम्हारे शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष के रूप को सदैव सम्मान मिलेगा। इस प्रकार विष्णु से सम्मानित वर प्राप्त कर एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। श्री कृष्ण बोले, हे पांडुनंदन, जो व्यक्ति एकादशी महात्म्य की इस कथा को पढ़ेगा अथवा श्रवण करेगा, अनंत पुण्य का भागी बनेगा। एकादशी का व्रत श्रद्धा भक्ति के साथ और शास्त्र सम्मत विधि से करने वाला, शास्त्र सम्मत, शास्त्र ने जो बताया है वैसे विधि के अनुसार करने पर वह मोक्ष के अधिकारी बनेगा। एकादशी के श्रद्धालु व्यक्ति के संसारिक समस्त कष्ट नष्ट हो जाएंगे। अगर जो नियम के साथ ऐसा करता है तो उसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है। व्रती को अपने व्रत का संकल्प प्रातः सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हुए करना चाहिए। तदंतर भगवान विष्णु का ध्यान पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि विष्णु भक्तों के लिए एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है। यह व्रत समस्त वैभवों का देने वाला और निष्ठावान के लिए सहज साध्य भी है। एकादशी भगवान विष्णु की शक्ति है जो कठोर राक्षस का वध कर सकती है। मनुष्य के पाप ही राक्षस सम्मान होते हैं। पापों से मुक्ति ईश्वर की आराधना से ही संभव होती है। पाप की मुक्ति, पाप नष्ट कैसे होता है? भगवान के पूजा आराधना करने से सभी कष्ट से निवारण मिलता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, व्यास माता की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। इसका शुद्ध नाम जो है